जी दोस्तों, एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक हम लाए हैं लाभ और हानि के चैप्टर से लेकर, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक को हम लोग टाइप ऑफ वेराइटी को क्वेश्चन से समझते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, 80 रुपये में एक दुकानदार एक सामान 80 रुपये में एक दुकानदार एक सामान बेचता है। उसे जितने का लाभ होता है उसे जितना लाभ होता है ₹96 में ₹96 में बेचने पर उसे 3 गुना 96 में बेचने पर ₹96 में बेचने पर उसे 3 गुना लाभ होता है। 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं भाई। कह रहा है 80 रुपये में एक दुकानदार एक सामान बेचता है। उसे जितना लाभ होता है 96 रुपये में बेचने पर उसे 3 गुना का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में आते हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हम लोग बहुत ही क्लियर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए, 80 रुपये में एक दुकानदार सामान बेच रहा है। कितने रुपए में भाई? 80 रुपये में। माना उसका क्रय मूल्य भाई यहाँ पे है, मान लेते हैं x रुपये है, ठीक है। x रुपये का क्रय मूल्य है, 80 रुपये में बेचता है। मान लेते हैं उसको k रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। कितने रुपए का भाई लाभ होता है? k रुपये का, ठीक है। फिर कह रहा है यही वस्तु 96 रुपये में बेचने पर, कितने रुपए में भाई? 96 रुपये में बेचने पर यही जो लाभ है, लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। अर्थात लाभ k का था तो 3k का हो गया। कितने k का भाई? 3k का। अब देखिए, अगर हम 3k में से 2k घटा दें, अर्थात 96 में से 80 घटा दें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 3k माइनस k इक्वल टू 96 माइनस 80। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 2k इक्वल टू 16। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 8। अब देखिए, ये k जो है हमारा 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अगर हम इसका क्रय मूल्य निकालें, CP, क्या बोलते हैं भाई इसको? CP। अर्थात 80 रुपये में 8 रुपये लाभ है। 8 रुपये को अगर हम 80 में से घटा देते हैं तो जो आएगा हमारा वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो देखिए, घटाने पे कितना आ जाएगा? 72 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा भाई? 72 रुपये होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का। आई होप एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए भाई, 80 रुपये के एक दुकानदार एक सामान बेचता है।
तो इसका ये सी क्या हो गया, बेचना है, विक्रय मूल्य 80 रुपये कह रहा है। 80 रुपये में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है, मान चलिए कुछ लाभ हो रहा है, के का हमने माना था लाभ के हो रहा है, तो 96 रुपये में बेचने पर उससे 3 गुना लाभ हो जाता है। तो 96 रुपये में बेचने पर उससे 3 गुना लाभ होता है, अर्थात के हो रहा था, अब कितना हो गया 3K। अंतर हम देखेंगे तो 3K में से 1K घटाएंगे 2K, और यहाँ का अंतर देखेंगे 16, तो 2K = 16 और K = 8, अर्थात हमारा ये लाभ कितने का आ गया भाई, 8 रुपये का। 80 रुपये में बेचने पे 8 रुपये का फायदा था, तो 80 में 8 घटा दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं भाई, आ जाएगा, अर्थात 32 रुपये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर एंड कट कंसेप्ट पे होते हैं, बस कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो जानिए कि आपके सवाल आपके हाथ में हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत ही विदिन 1 सेकेंड में भी आप कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 रुपये में एक दुकानदार एक सामान बेचता है, उसे जितना लाभ होता है रुपये 132 में बेचने पर उसे 4 गुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं भाई, समझिए 120 रुपये में बेचने पर उसे कुछ लाभ हो रहा है, और उसी सामान को 132 रुपये में बेचने पर इस लाभ का 4 गुना लाभ हो रहा है। तो देखिए, मैंने माना वह x रुपये का सामान था और 120 रुपये में बेचने पर उसे k रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए, जब हम 132 रुपये में बेचेंगे तो उसका 4 गुना का लाभ हो रहा है। कितने गुना का भाई, 4 गुना का। तो हम इसका डिफरेंट लेते हैं तो 3K = इसका डिफरेंट हमारा कितना आएगा भाई, 12। तो K = हमारा कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए, K बराबर जब हमारा 4 आ गया तो 120 रुपये में बेचने पर 4 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 120 रुपये में 4 रुपये घटा देते हैं तो क्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा भाई, 116, अर्थात CP हमारा कितना आ गया, 116। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम पे आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पे लगाते हैं हम लोग। ₹72 में एक दुकानदार
एक सामान ₹72 में एक दुकानदार एक सामान बेचता है, उसे जितने रुपए का उसे जितना लाभ होता है ₹80 में बेचने पर उसे 3 गुना लाभ होता है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। समझिए भाई, आई थिंक कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे। एक बार फिर से हम चलते हैं, कंसेप्ट को बताते हैं। आइए देखते हैं। 72 रुपए को बेचा जाता है। मान के लिए हमारे पास x रुपए का था, वो खरीदे थे और हमने इसको बेच दिया कितने में भाई? 72 रुपए में। तो हमको k का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? k रुपए का। और इसी को जब हम लोग 80 रुपए में बेचते हैं तो हमको ज्ञात 3k का लाभ होता है। कितने k का भाई? 3k का। इसका अंतर लेंगे तो भाई आएगा 2k। इसका अंतर लेंगे 2k = 8 आ जाएगा। तो k हमारा आ जाएगा कितना भाई? 4। अर्थात ये k हमारा कितना आया है? 4। 72 रुपए में बेचे हैं, 4 का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 72 में 4 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा? 68। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से लगाते हैं और बहुत ही कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक लेके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।